29 मई 2023, ये तारीख तो आप भूले नहीं होंगे। यही वो दिन था जब 16 साल की साक्षी को चाकू से वार कर साहिल खान नाम के लड़के ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से दिल्ली के गवर्नर विनय सक्सेना पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो कानून व्यवस्था है इसकी जिम्मेदारी विनय सक्सेना की है, यानी कि दिल्ली पुलिस जो है सीधे तौर पर वो गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है और दिल्ली की जो पुलिसिंग है उसकी जिम्मेदारी सीधे तरीके पे केजरीवाल को दी जाए। और इसके अलावा अश्विनी, जो आप बता रही थी मेरे को मर्डर केस के बारे में, उस बारे में आप बताइए ज़रा। हाल ही में रविवार को हमने देखा एक दिल्ली के आरके पुरम में डबल मर्डर केस होता है और उसके कुछ ही समय बाद हमें एक और न्यूज़ मिलती है जो दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज की होती है, जहां पर निखिल को कुछ लड़के मिलकर हत्या कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और आपने देखा होगा डबल मर्डर केस था, दूसरी ओर निखिल का मर्डर होता है। ऐसे में इसी सब को लेके हाल फिलहाल में 19 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट उनसे पूछा कि आखिर दिल्ली में कानून व्यवस्था किस तौर पे है, हम किस तरह से दिल्ली वासियों की किस तरह से हिफाजत कर रहे हैं, वो कितना महफूज फील कर रहे होंगे। आखिर ये सवाल उठता भी है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल उठाया है वो उठना भी लाजमी था। लेकिन यहाँ पे एक बात की जिक्र करना ज़रूरी है, जैसे हमने कुछ ही समय पहले देखा था साक्षी मर्डर केस होता है, उसके पहले देखा था श्रद्धा मर्डर केस होता है, ये कहीं ना कहीं सब चीज़ें दिल्ली में ही हुई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था अगर गृह मंत्री के अंडर आता है, पुलिसिंग जो है दिल्ली की वो गृह मंत्री के अंडर में आती है, तो आखिर वो पुलिसिंग को आपको मजबूत करना होगा। किस तरह से बेखौफ होके आफ्ताब 2:30 बजे रात को निकलता है पिट्ठू बैग लेके और महरौली के जंगल में ठिकाने लगाता है लाश के टुकड़ों को। उसके बाद हमने देखा साहिल गहलोत का केस हुआ, साहिल गहलोत और निक्की यादव का हुआ। उसके बाद ये थमने का नाम नहीं ले रहा, सिलसिलेवार तरीके से रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रिपोर्ट होती है जिससे थक हार कर दिल्ली के सीएम ने केस रिपोर्ट किया है। माफ करिएगा, दिल्ली के सीएम ने ये लेटर लिखा है एलजी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था और मजबूत करनी चाहिए और पुलिसिंग हो ना हो उनके हाथ में दे दे अगर सेंट्रल ये नहीं चला पा रही है ठीक तरीके से। आप बता रही थी आर्यभट्ट केस का हम जिक्र करेंगे, तो अब हमारे दर्शकों को आप थोड़े सिनॉप्सिस बता दीजिए कि आर्यभट्ट कॉलेज में आखिर हुआ क्या था। अश्विनी, कुछ दिन पहले निखिल नाम का ये जो लड़का है इसकी एक फ्रेंड थी। उसी फ्रेंड को लेकर उसके कुछ दोस्तों के साथ उसके कॉलेज के ही लड़कों के साथ उसका कुछ झगड़ा हुआ, जिसके बाद क्योंकि वो लड़के उस लड़की को तंग कर रहे थे, उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। इसके बाद निखिल ने उसकी हेल्प करी और उसको बचाया उन लोगों से। इसी बात से ये लड़के जो हैं काफ़ी गुस्से में आ गए और इन्होंने बदला लेने की ठान ली और इनको ये मौका मिला, अभी जो रविवार था उस दिन इनको मौका मिला और इन्होंने आर्यभट्ट कॉलेज के ठीक गेट के सामने ही निखिल खड़ा था, उसी टाइम इन्होंने चाकू से गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान वहाँ पे कई चश्मदीद भी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से निखिल को आखिर वहाँ पे मारा गया है। इसके अलावा निखिल के जो पिता हैं उन्होंने भी कैमरे पर आकर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने आरके पुरम का जिक्र किया, जहाँ पे दो बहनों का मर्डर किया गया है। इसके अलावा आप जैसे बोल रही थी कि ये सारे जो मर्डर्स हुए हैं ये सारे दिल्ली में ही हुए, ऐसा नहीं है, दिल्ली के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे हुआ। अगर आप एनसीआरबी का डेटा खंगालें तो उसमें साफ साफ जिक्र है कि दिल्ली नंबर 1 नहीं है, क्राइम के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। तो अब दिल्ली में ऐसा है कि यहाँ पे जो क्राइम होती है, जो वारदात होती है, ये रिपोर्ट बहुत जल्दी होती है। तो हमारे सामने आंकड़े होते हैं कि दिल्ली में हर रोज कितने क्राइम होते हैं। जैसे आपने दिल्ली का जिक्र किया यहाँ पे कि दिल्ली में क्राइम रिकॉर्ड जल्दी होता है, रिपोर्ट जल्दी होता है। मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में हमने देखा मनोज सानी का केस, जो 4 दिन के अंदर ही, मतलब कत्ल के 4 दिन के अंदर ही वहाँ पे नेबर्स जो होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि घर से स्मेल आ रही है। तो इस मामले में मुंबई पुलिस भी काफ़ी एक्टिव होती है। जब नेबर का फ़ोन जाता है तो मुंबई पुलिस वहाँ पहुँचती है और वहाँ से सरस्वती वैद्य का लाश के टुकड़ों को जब्त करती है, जिसके बाद आरोपी मनोज सानी को अरेस्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही रिपोर्ट होता है जल्दी। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि देश के और भी स्टेट है जहाँ पे ये क्राइम रिकॉर्ड जल्दी होता है, रिपोर्ट होता है, बहुत एक्टिव लोग होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि पुलिस कितनी एक्टिव है। मेरा सवाल यहाँ ये था कि दिल्ली की पुलिस, हमने जैसे देखा कि रात को आफ्ताब जाता है 2:30 बजे,
फिर साहिल गहलोत का केस ले लो, तो वहाँ भी ऐसे हमने देखा कि रात के टाइम ही वो जाता है फ्रिज में निक्की की लाश छिपा देता है। फिर अभी मॉर्निंग की बात कर रही हूँ मैं, रविवार को यानी 18 जून को जो कत्ल हुआ है डबल मर्डर केस आर के पुरम में, वहाँ पे भी देख रहे हैं कि सीसीटीवी में बकायदा 2 कातिल झुग्गियों में एंट्री करते हैं और उसका बकायदा वो सीसीटीवी है। वो दोनों वहाँ एंट्री करने के बाद एक लड़के को ढूंढते हैं। उस लड़के की बहनों को ये खबर मिल जाती है कि उनके भाई को दो लड़के हथियार लिए ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद वो बहनें लगातार चिल्लाती है कि भाई यहाँ से भाग जाए, भाई यहाँ से हट जाए। ये बहनों की आवाज़ सुन के वो भाई वहाँ से फौरन मौका वारदात से भाग जाता है। लेकिन इसमें होता ये है कि दोनों बहनों को वो 2 शूटर जो आए रहते हैं धनाधन गोलियां भून देते हैं, गोलियों से भून देते हैं उनको। ऑन द स्पॉट वो दोनों बहनें ज़मीन पे गिर जाती है, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुँचता है और पुलिस उन्हें अस्पताल ले जाती है, तब तक वो मौत हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि कितने बेखौफ है लोग, इन्हें डर नहीं है। जैसे हमने आफ्ताब को देखा, पुलिस कहीं ना कहीं कितने भी दिन बाद अरेस्ट तो की है, वो पुलिस कस्टडी में है, तो इनको ये चीज़ें डर क्यों नहीं लगता लोगों को? मुझे ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि आखिर है तो है क्या, इनके माइंड में थॉट चलते क्या हैं और ये इतने बेखौफ होके करते क्यों है क्राइम? यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है, जो एलजी हैं उनको, इनकी ये चिट्ठी लिखने का और उनको जवाब देने का, इन दोनों में ये सिलसिला तो चलता रहेगा। बहरहाल इसमें जनता ना पिसे, हमें यही देखना है, क्योंकि इससे पहले साक्षी मर्डर केस में जो हुआ था वहाँ पे जनता का जो रोल है वो भी काफ़ी, उस पर भी काफ़ी प्रश्न उठे थे, क्योंकि साक्षी का जब मर्डर हुआ था उस दौरान काफ़ी सीसीटीवी भी वायरल हुआ था। सीसीटीवी में देखा जा सकता था अश्विनी कि वहाँ पर 17 लोगों की मौजूदगी है। इसके अलावा वहाँ पर जैसे बोलते हैं कि जो महिलाएं हैं, माना जाता है हमारे समाज में कि महिलाएं जो होती हैं वो काफ़ी इमोशनल होती हैं, वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर खड़ी थी और वो इग्नोर करके साक्षी को जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ हो नहीं, ये तो आम चीज़ें, ये तो रोज़ ही होती हैं। तो लोग वहाँ पर जो ये वारदात है उसको इग्नोर करके जा रहे थे। ऐसे में जो जनता है उन पर भी सवाल कहीं ना कहीं उठ जाते हैं। तो दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली की जो जनता है, उनको भी अपने आप को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। ना तो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर बोलने की ज़रूरत पड़े और ना ही एलजी को बोलने की ज़रूरत पड़े। अगर सारे लोग अपना काम ठीक से करें तो ना तो साक्षी के साथ कुछ होगा और ना ही निखिल के साथ कुछ होगा और ना ही जो आर के पुरम में 2 बहनों के साथ हुआ उनके साथ कुछ होगा। अगर जनता जागरूक हो, क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं रह सकती। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर पुलिस हर जगह एक्टिव नहीं रह सकती या हर जगह मौजूदगी पुलिस की नहीं मिल सकती। ऐसे में सवाल ये आपने बहुत सही उठाया कि साक्षी केस में हमने देखा कि सीसीटीवी में कैसे वो उसकी सिर पर वार करता है, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं आता या पत्थर ही फेंक के उसे उसकी चाकुओं को नीचे गिराने की कोशिश करता हो, ऐसा कोई भी नहीं दिखा था। इतना ही नहीं, उसके बाद कुछ टाइम बाद पुलिस आती है और वो आरोपी को कुछ टाइम बाद अरेस्ट किया जाता है। वो बकायदा वो जाता है गार्डन में सोता है, उसके बाद वो बुलंदशहर के लिए निकलता है। तो ये बेखौफ कितने हैं ये कातिल, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, यहाँ आपने समाज की बात की कि समाज को भी बहुत जागरूकता की जरूरत है और ये सही बात है कि हर जगह पुलिस नहीं मौजूद रह सकती। ऐसे में आप अगर उस गली मोहल्ले से गुजर रहे हैं तो ज़रूरत है कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अगर ज़रूरत है लोगों को आपकी, तो उस वक्त आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए, आपको वहाँ से भागना नहीं चाहिए। हो ना हो आपको पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर आप नहीं जा सकते तो ज़रूरत है कि पुलिस को डायल 100 या किसी नंबर पर आप फ़ोन करके पुलिस को बुलाएं और उनकी मदद करें।